नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 4 जून 2023, दिन है रविवार। हिंदी तिथि आज हो गई है ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो 2 महीने बाद आपके फोन पर नहीं आएंगे फर्जी मैसेज, ट्राई ने टेलीकॉम कंपनी को दिए हैं निर्देश। फर्जी मैसेज उपभोक्ताओं को फ्रॉड का शिकार बनाने का एक बड़ा जरिया है। वह देश में टेलीकॉम रेगुलेटरी जो है ट्राई, उसने पिछले कुछ वक्त से यहाँ पर लगातार फर्जी मैसेज को कंट्रोल करने के ऊपर ट्राई जो है काम कर रहा है। अब ट्राई ने फर्जी मैसेज पर सख्ती दिखाई है। ट्राई ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो फर्जी मैसेज पर रोक लगाने के लिए 2 महीने के भीतर सिस्टम शुरू करें। वही मैसेज के जरिए होने वाले फ्रॉड पर नकेल के लिए ये कई अहम कदम उठाने के बाद ट्राई ने ये बड़ा फैसला लिया है। रेगुलेटर ने एक बयान में कहा है कि पहले चरण में सिर्फ ग्राहक ही पर जो प्रचार संबंधी कॉल या फिर एसएमएस प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति दर्ज करा सकेंगे। बाद में व्यावसायिक संस्थाएं जो है विज्ञापन संदेश के लिए ग्राहकों से उनकी सहमति लेने के लिए उनसे संपर्क कर सकेगी। वही निर्देश में यह भी कहा गया है कि सभी सेवा प्रदाता कंपनियों को 2 महीने में डिजिटल कंसेंट लेने का फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। वह सभी कंपनियां बैंक, इंश्योरेंस, ट्रेडिंग, बिजनेस या फिर रियल एस्टेट आदि कंपनियों को इस निर्देश का पालन जो है करना होगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो देश में अब नहीं बिकेगी फटाफट आराम देने वाली ये दवाइयां। सरकार ने 14 एफडीसी दवाओं पर लगाया है बैन। केंद्र सरकार समय समय पर देश में बिकने वाली दवाओं की समीक्षा करती रहती है। इस कड़ी में सरकार ने 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली जो दवाएं हैं उन पर रोक लगा दी है। जैसे ये दवाएं अब मार्केट में जो है नहीं बिकेगी। इन दवाओं में कई ऐसी दवाएं हैं जो लोगों को फटाफट आराम देने के लिए खुद से ही यहाँ पर किसी मेडिसिन दुकान से यहाँ पर खरीद लेते हैं। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके ये सूचना यहाँ पर दी है। वही केंद्र सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी की सलाह पर इन दवाओं पर बैन लगा दिया है। इन दवाओं से लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने का अंदेशा था। वही कमेटी ने पाया कि इन 14 में से 14 दवा से लोगों के स्वास्थ्य से जो समझते हैं उसको यहाँ पर कई फायदे हो रहे थे। इसकी जानकारी को पुख्ता नहीं किया जा सका है, ना ही कोई यहाँ पर जस्टिफिकेशन इसमें मिला है। वही एफडीसी का मतलब होता है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। ये दवाएं जो है 2 या 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन होती है जिन्हें कॉकटेल दवाई भी कहा जाता है। वही एफडीसी को लेकर अक्सर ये बातें होती रही है कि ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए जाने चाहिए या नहीं। अमेरिका और अन्य देशों में एफडीसी दवाओं की पात्रता पर रोक है। वह जितने ज्यादा एफडीसी दवाएं भारत में बिकती है शायद उतनी किसी विकसित देश में इस्तेमाल होती हो। इन दवाओं के अनुपात और इनसे होने वाले असर पर काफी सवाल जो है उठते रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सहारा एलआईसी केस को लेकर बड़ी खबर देखिए। सहारा के 2 लाख बीमा पॉलिसी होल्डर्स को राहत, अब एसबीआई लाख देगा क्लेम। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लंबे समय से उनके पैसों का इंतजार कर रहे हैं। वही सुप्रीम कोर्ट के सेबी के आदेश, फिर यहाँ पर अमित शाह के बयान के बाद इसे लेकर लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई है। फिर लगता है कि लोगों को राहत मिलेगी। वैसे पहले राहत की खबर सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ग्राहकों के लिए अब यहाँ पर फिर से आई है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसियां है अब एसबीआई लाइफ को ट्रांसफर होने जा रही है। दरअसल बीमा सेक्टर के रेगुलेटर एडा ने एसबीआई लाइफ से कहा है कि वे सहारा इंडिया लाइफ के बीमा धारकों को पॉलिसी को अपने पास ट्रांसफर कर ले। ऐसा होने के बाद इन बीमा पॉलिसियों को चलाने और क्लेम देने की जिम्मेदारी जो है एसबीआई लाइफ की होगी। वही एडा के निर्देश के मुताबिक संकट का सामना कर रही सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सभी जो एसेट जो है वो एसबीआई लाइफ को ट्रांसफर होगी। साथ ही साथ कंपनी जो है कंपनी की देनदारी की जिम्मेदारी भी एसबीआई लाइफ की होगी। यानी इन पॉलिसियों का क्लेम और नियम शर्तों के मुताबिक अब एसबीआई लाइफ ही करेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पैन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर देखिए। पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करने की लास्ट डेट आ गई है नजदीक। अगर नहीं किया ये काम तो भुगतना पड़ेगा नुकसान। आज के वक्त में सबसे अहम और जरूरी समय में से एक जो है पैन कार्ड माना जाता है, जिस वजह से सरकार इन आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है इन दोनों को यहाँ पर अभी लिंक कराना के लिए कह रही है। वही इस अहम और जरूरी काम को करने की लास्ट तारीख जो है नजदीक आ गई है। 30 जून 2023 से पहले आधार कार्ड की लिंकिंग जो है वो आपको करानी होगी। यानी 30 जून 2023 से पहले ये काम आपको कराना होगा। अगर आप भी ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो पैन कार्ड जो है वो बंद कर दिया जाएगा, यानी इनवैलिड हो जाएगा। वही आपके कई सारे जो काम जो है वो यहाँ पर पड़े रह सकते हैं। अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से अगर लिंक नहीं करते हैं तो इससे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा ना होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको भुगतान किए गए एक्स्ट्रा टैक्स रिफंड भी यहाँ पर जारी नहीं किया जा सकेगा। वही अगर इस रकम पर कोई ब्याज अगर दिया जाना है तो उसका भुगतान भी नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही टीडीएस और भी ज्यादा काटा जाएगा।
अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में लिंक नहीं है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भी फाइल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द से करा ले, वरना आपको जो आपकी मुश्किलात जो है बढ़ सकती है। कई तरह की परेशानियों का सामना जो है आपको करना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के लिए खुशखबरी, किसानों को हर साल मिलेंगे 12,000 रुपए, सरकार ने किया है ऐलान। किसानों की आय को सुधारने के लिए कई योजनाएं सरकारों की ओर से चलाई जा रही है ताकि किसानों का जीवन स्तर जो है वो सुधरे। वही केंद्र सरकार की ओर से PM किसान सम्मान निधि योजना इसका एक उदाहरण है। PM किसान योजना के तहत 6,000 रुपए योग्य किसानों के खाते में हर साल जो है सरकार की ओर से जमा किया जाता है। तीन किस्तें जो है 2,000 की यहाँ पर किसानों के खाते में भेजी जाती है। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जिनको अब हर साल जो है 12,000 रुपए की रकम मिलेगी, यानी 3,000 की जो 4 किस्तें हैं, 6 किस्तें जो है यहाँ पर मिलेगी, यानी कुल मिलाकर 12,000 रुपए मिलेंगे। दरअसल महाराष्ट्र सरकार जो है वो इस कदम यहाँ पर उठाने जा रही है। दरअसल 2,000 की जो 6 किस्तें जो महाराष्ट्र सरकार नमो किसान महासम्मान निधि योजना एक शुरुआत जो है महाराष्ट्र में योजना की शुरुआत हुई, जिसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी दिए जाएंगे। उसके अलावा 6,000 रुपए मोदी सरकार की ओर से दिए जाएंगे। 12,000 रुपए का फायदा यानी मिलेगा। 2,000 की 6 किस्तें दी जाएगी। इसका मतलब है कि PM किसान सम्मान निधि योजना के 6,000 रुपए और 6,000 महाराष्ट्र सरकार की ओर से कुल 12,000 रुपए सालाना किसानों को मिलेंगे। वही बजट के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने इसकी घोषणा की थी। अब राज्य कैबिनेट की ओर से इसको मंजूरी मिल चुकी है। फायदा जो है इसका 1.5 करोड़ किसानों को दिया महाराष्ट्र में जाएगा। वही महाराष्ट्र सरकार के ऊपर इसके लिए यहाँ पर 6,900 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त भार जो है वो किसानों के ऊपर सरकार खर्च करेगी। सरकार के ऊपर ये अतिरिक्त भार पड़ेगा और किसानों के ऊपर ये सरकार जो है वो खर्च करेगी। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो RBI ने इस बैंक पर की है कार्रवाई। 2.2 करोड़ यानी 2 करोड़ 20 लाख रुपए का जो है एक बैंक पर RBI की ओर से जुर्माना लगाया गया है। दरअसल बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर के जो इंडियन ओवरसीज बैंक है उसको बड़ा झटका लगा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने इस बैंक पर 2 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को बताया कि आय निर्धारण से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने और नियामकीय अनुपालन में अन्य कमियों के लिए बैंक के ऊपर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना RBI के कुछ निर्देशों के प्रावधान का उल्लंघन के लिए लगाया गया है। इनमें आय निर्धारण पर विवेकपूर्ण मानदंड, संपत्ति वर्गीकरण और आगामी से संबंधित प्रावधान आदि शामिल है। RBI ने कहा है कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। वह बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या फिर समझौता की वैधता और इससे कोई भी आपत्ति सरोकार नहीं है। वही केंद्रीय बैंक ने कहा है कि RBI द्वारा 31 मार्च 2021 को बैंक के प्राइवेसी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण में उसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में यहाँ पर किया गया था। वही चेन्नई स्थित बैंक अपने आरक्षित कोष में वर्ष 2021-22 के लाभ जो घोषित लाभ है उसका 25% बराबर राशि का न्यूनतम अनिवार्य हस्तांतरण करने में विफल रहा। इस कारण ये जो है कार्रवाई की गई है।